इंडिया के नाम पर कलंक। कांग्रेसी उम्मीदवार रामेश्वर दयाल पैसे लेकर सदन में स्पीकर पर हमले को तैयार। कन्नौज से बीएसपी विधायक कल्याण सिंह दोहरे का काला चेहरा, चुनाव में करवाए 5 फर्जी इनकाउंटर। पैसे देने वाले के हक में हर जांच रुकवा दूंगा, चिलखड़ से मुलायम के उम्मीदवार सनातन पांडे का दावा। और साक्षी महाराज का चेला भी लोकतंत्र का दलाल, भोगांव से उम्मीदवार सदन में कैबरे और नाइट क्लब की मांग करने को तैयार। वो चेहरे हमारे आपके बीच से निकले हैं और अलग अलग ठप्पे हैं, कोई समाजवादी तो कोई बहुजन हितवादी, लेकिन ठप्पों के मायाजाल के परे भयानक हो जाते हैं ये चेहरे। कभी एक एक पाई पर झपटते सूदखोर बन जाते हैं तो कभी लार टपकाते भेड़िए। उनकी खुराक नोट, उनकी चाक नोट, नोट की खातिर खुद को गिरवी रख दें, किसी को भी एनकाउंटर में मरवा दें, घर घर में कट्टे बनवा दें। विधानसभा में हंगामे की साजिश रचते हैं वे चेहरे, चुनाव को छलते हैं, लोकतंत्र को रौंद कर तांडव करते हैं और तो और इंसान को चुनावी मोक्ष भी दिलवाते हैं ये चेहरे। विजिलेंस जांच इनके ठेंगे पर, कानून उनकी जूती पर, सीट के बदले आका को चढ़ावा उनकी श्रद्धा। लेकिन अब हमारे आसपास नाच रहे हैं ये चेहरे, करोड़ों के लालच में कठपुतली बन गए हैं ये चेहरे। सावधान, इन चेहरों पर खून लग चुका है, देश के गद्दार हैं ये चेहरे। गद्दार आज की हमारी यानी आईबीएन 7 और कोबरा पोस्ट की बड़ी पेशकश। ऐसा खुलासा जो लोकतंत्र में आंखें मूंद कर यकीन रखने वालों की आंखें खोल दे। आज खुलेआम कई नेता लोकतंत्र की कब्र खोद रहे हैं, पैसे के लालच में देश को गिरवी रख रहे हैं, लोकतंत्र को नंगा कर रहे हैं, विधानसभा से धोखा कर रहे हैं और आपको भुलावे में रख रहे हैं। ये गद्दार हर पार्टी को दीमक की तरह चाट गए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान कल होना है, आज जनता की अदालत में पेश हैं पैसे के लालच में विधानसभा की मर्यादा तार तार कर रहे ये गद्दार। पैसे के भूखे ये लालची विधानसभा में कुछ भी कर सकते हैं, हंगामा, पिटाई, बखेड़ा, कुछ भी। शुरुआत करते हैं मुलायम के उम्मीदवार अजीत मल से चुनाव लड़ रहे मदन गौतम से, जिनके इशारे पर रात के अंधेरे में वोटर खरीदे जाते हैं। भेड़िए के भेष में रंगा सियार, ये है नेता के भेष में देश का एक और गद्दार। मुलायम सिंह यादव की पार्टी का समाजवादी अजीत मल से विधायक मदन सिंह गौतम। चुनाव को ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मानते हैं। डकार लिए बिना मुर्गी हलाल करने में माहिर है मदन सिंह गौतम। और मूल मंत्र तो इनका बस एक ही है, पैसा फेंको, वोट खरीदो। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, पहले तो पूरा वोट कंट्रोल करने को, जब नहीं कंट्रोल होता जान पड़ता है तो गरीब तबके में हम लोग पैसे बांट देते हैं। कहने का मतलब है कि वो पैसा जो सिर्फ बांटा ही बांटा। पहली बार बांटा हुआ 20 लाख, 2002 में 20 लाख वोटर थे और बीच में 50 लाख। जाहिर है शिकार रात के अंधेरे में किया जाता है, सो मदन सिंह गौतम नाम के इस शिकारी का गैंग वोटर खरीदने अंधेरे में ही निकलता है। चुनाव आयोग देख नहीं पाएगा, विरोधी सोते रहेंगे और लोकतंत्र की कब्र खोद दी जाएगी। पैसे कैसे बांटते हो वोटरों को? रात में जैसे मैंने आपको बुला दी। आप स्वयं जाते हो पैसा बांटने? नहीं, कौन जाता है? हमारे लोग मैं सारी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ मैनेजमेंट कितना बढ़िया है आपका, कैसे चुनाव जीतेगा। अब ये 2007 के चुनाव में भी ऐसे करेंगे? शुरू कर दिया कि करेंगे? पैसा बट रहा है। ये है सियासत का घिनौना चेहरा। आयोग के हिसाब से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं, मगर यहां तो शुरुआत ही 80 लाख रुपए से होती है। क्या चुनाव आयोग सुन रहा है? मदन सिंह गौतम को चुनाव लड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। कितना खर्चा आपका है? अब खर्चा तो करीब 2 करोड़ होगा। 2 करोड़? इस
इस चुनाव पे एमएलए के उतर सकता हूँ। पिछली बार जब पहली बार चुनाव लड़ा था 2002 में बीएसपी से मैंने पुराना नई चुनाव लड़ा था, तब भी करीब मैंने 80 लाख रुपये खर्च लगभग किया था। उसके बाद जब अभी चुनाव रहा तो करीब 1.25 करोड़ हो गया। हम तो पैसे लड़के बताए, मतलब तीसरा चुनाव है। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। मदन सिंह गौतम चुनाव आयोग को छका रहे हैं। 100 गाड़ियां चुनाव प्रचार में उतारी जाएंगी, लेकिन डमी कैंडिडेट के नाम से। इस बार आपने डमी कैंडिडेट कितने खड़े करेंगे? चार पे एक गाड़ी पे कितनी? चार एक मतलब एक कैंडिडेट पे कितनी गाड़ी? एक कैंडिडेट पे 10 लाख रुपये खर्च करना। चेहरे से नकाब हटता जा रहा था। लालच की अजब दुनिया सामने आ रही थी। ये आपके या हमारे नहीं, ये लोकतंत्र के, विधानसभा के भी मुजरिम हैं, क्योंकि ये पैसा लेकर सदन में बखेड़ा करते हैं। पैसा देकर कोई भी इनसे किसी भी मुद्दे पर विधानसभा में तमाशा करवा सकता है, सवाल पूछवा सकता है, मारपीट तक करवा सकता है। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुनिए। मान लीजिए हम 2 करोड़ आपको दे दें चुनाव लड़ने के लिए, उसके बदले में आप हमें क्या फायदा पहुंचा सकते हैं यूपी असेंबली में विधायक बनने के बाद? आपकी हमारी खैर सत्ता मांगे तो वैसे हो जाएगा। आवाज कैसे उठाएंगे आप तो विधायक हैं, आपको अनुभव है, बताइए। आप जो चीज़ कहेंगे तो मेरा ये होना चाहिए, सरकार से ये मुझे फायदा होगा। हम उसे कहेंगे सत्ता में तो सीधा मुख्यमंत्री कहेंगे बहुत बढ़िया साहब है, जाना चाहिए, पास करा देंगे। ठीक है। और अगर विपक्ष में है तो चिल्लाएंगे ये सही है, क्यों नहीं कर रहे हैं? असेंबली में हंगामा कराना, असेंबली में हंगामा कराना हो, माइक वाइक फेंकवाने हो, जूता चप्पल चलवाना हो, माइक सब जाम कर देंगे, कुछ नहीं। केवल अब तो वो किताब मिलती है जो हम लोगों को, वही फेंक के मारते हैं बस। ये है मुलायम के समाजवाद का नायाब चेहरा। दरअसल असेंबली में किताब का अस्त्र चलाने वाले माननीय विधायक जी इस बात से खुश हैं कि उन्हें मुफ्त में चुनाव का फाइनेंसर मिल गया। सो करोड़ों की बातों के बीच उन्होंने हमसे शगुन के 2001 रुपए तक लपक लिए। उसका बयाना मान लो, मान लो, शगुन मान लो, कुछ भी मान लो, 2001 रुपए। देखा आपने, नोट के लिए ये नेता बिक गया, ईमान गिरवी रख गया। जिसे विधानसभा में जनता की आवाज होना चाहिए था, वो पैसे की कठपुतली बन गया। आज का नेता मदन सिंह गौतम हाथ जोड़कर आपसे वोट मांग रहा है। ये सब वो शख्स है संजीव जो अब जनता की अदालत में जनता के सामने खड़े हैं, हाथ बांधे हुए, वोट देने की दुहाई करते हुए। आइए फिर से देखते हैं उत्तर प्रदेश के अजीतमल से मुलायम के उम्मीदवार मदन गौतम की हकीकत। ये सारे लोग जब बात कर रहे थे सुबह 1 करोड़ 50 लाख रुपए की, लेकिन जब पैसे लिए तो 2001 रुपए भी खुशी खुशी में बड़े सम्मान के साथ खड़े होकर जेब में रख लिए लोगों ने। कई बार तो बड़ी हंसी आती है कि क्या स्तर है, ये बताता है हमारे लिए जो लोग नुमाइंदे हमारे खड़े हो रहे हैं उनका स्तर क्या है। बिल्कुल, दिन पर दिन चिंता की बात यह है कि ऐसे ही लोग लगातार सामने आते हैं, इन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ता है। आपके पास वोट ऑफ रिजेक्शन नहीं है कि आप इनमें से किसी को वोट देना नहीं चाहते हैं, हाँ या ना। अगर आपको वोट देना है तो ऐसे ही तमाम पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि हमने देखा अपने इस पर्दाफाश के दौरान समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, कोई अछूता नहीं है, हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। हर पार्टी के लोग शामिल हैं। सबसे दुखदायी स्थिति यही है। कोबरा पोस्ट के एडिटर अनिरुद्ध बैल हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध, अगर हम देखें लार्जर इंप्लीकेशंस की, अब बात करें कि आगे अब ये कितना बड़ा खतरा है इस बात का कि कोई भी इन्हें खरीद सकता है, अपने हक में नीतियां बना सकता है, आगे होगा क्या?
देखिए, आपने शुरू में पहले एक बात करी थी कि किसी के पास 50,000 60,000 करोड़ रुपए हों। मैं तो कहता हूं कि वो मात्रा जो आपने बोली वो बहुत बड़ी मात्रा है। आप कर लीजिए, अपनी गणित कर लीजिए। उत्तर प्रदेश असेंबली में 400 थोड़े से अधिक विधायक बैठते हैं, और अगर आपको कुछ 50-60 विधायक भी ले रहे हो, जिस हिसाब से ये लोग कह रहे थे कि 50 लाख दीजिए, 40 लाख दीजिए, तो आप जो कहेंगे आपके आसपास हम नाचेंगे, आपके लिए प्रश्न पूछेंगे, असेंबली में डिसरप्शन करेंगे। आप ऐसी क्या गारंटी है कि इसी वजह से जो हम लोग देखते आ रहे हैं डिसरप्शन होता है असेंबली, क्या इसी वजह से हो रहा है कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ हो? क्या इसी वजह से हम देखते रहते हैं कि लोग ऊट पटांग के कभी कभी सवाल पूछते हैं, कभी असेंबली में लड़ाई मारपीट होती है, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और इसके ऊपर अब आप इस तरह के अगर नेता आपके असेंबली में जाके बैठ रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये क्या जनता के पक्ष में ये लोग सवाल उठाएंगे? क्या जनता के हित में ये लोग कुछ अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाएंगे? और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक तो मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं इनकाउंटर करा देंगे आपके लिए। तो मान लीजिए आपकी एसईडी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ डिबेट चल रही हो, और कुछ कॉर्पोरेट हाउस कह रहे हैं कि ये डिबेट हमें नहीं चाहिए, हम अपने विधायकों को बोल देंगे भैया एकदम असेंबली में जाके चक्का जाम कर दो, सब कर दो, कुछ बात नहीं होनी चाहिए, तो आपके लिए कर देंगे। तो क्या ये डेमोक्रेसी में क्या मतलब रह जाएगा आपके लिए जब लोगों की आवाज असेंबली तक आपके तक नहीं पहुंच पाएगी? आपका विधायक किसके इशारे पर चल रहा है, ये आपको संदेह होने लगेगा। बिल्कुल। और जनता जनार्दन के लिए जिन विधायकों को सवाल पूछने चाहिए वो कभी भी किसी के भी हाथों में बिक सकता है। कितना आसान है ये सब कुछ कोबरा पोस्ट IBN7 के कैमरे ने साफ कर दिया है। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि कुछ गद्दारों के चेहरे पर से नकाब उठना अब भी बाकी है।